अजमेर में आज क्या कुछ हुआ, आप देखिए हमारे साथ। राजकीय जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज की ओर से राजकीय महिला चिकित्सालय में नया औषधि भंडार केंद्र शुरू किया जाएगा। इसके निर्माण कार्य का शिलान्यास सोमवार को प्रातः 10:30 बजे विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी ने किया। वह कार्यक्रम में मुख्य अतिथि थे। इस अवसर पर कार्यक्रम के अध्यक्ष केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण राज्य मंत्री भागीरथ चौधरी, विशिष्ट अतिथि विधायक दक्षिण श्रीमती अनीता भदेल, नेहरू मेडिकल कॉलेज के प्राचार्य एवं नियंत्रक डॉक्टर अनिल सांवरिया, नेहरू चिकित्सालय के अधीक्षक डॉक्टर अरविंद खरे, उप अधीक्षक डॉक्टर अमित यादव, महिला चिकित्सालय अधीक्षक डॉक्टर पूर्णिमा पचौरी एवं अन्य चिकित्सक तथा स्टाफ के लोग मौजूद थे। इस औषधि केंद्र के निर्माण पर करीब 3 करोड़ 31 लाख रुपए खर्च किए जाएंगे। पीडब्ल्यूडी के अभियंताओं का कहना है कि निर्माण कार्य शीघ्र ही शुरू कर दिया जाएगा। इससे जो आमजन है उनको राहत मिलेगी। आज यहाँ पर ड्रग वेयर हाउस जो कि संभागीय स्तर का होगा, लगभग 3 करोड़ और 38 लाख की लागत से बन रहा है। यह निश्चित रूप से संभाग के लिए बहुत उपयोगी होगा, क्योंकि कई बार दवाइयों का स्टोर होना आवश्यक है और वर्तमान में जो परिस्थितियां बनी हैं उसमें तो 24 घंटे ड्रग्स वैसे भी रहनी चाहिए, लेकिन परिस्थितियों में तो अवेलेबल होनी चाहिए। उसे काफ़ी दिनों से इसकी अपेक्षा हो रही थी, तो आज उसका श्री गणेश हुआ है और इसका बहुत जल्दी तैयार होकर के संभाग के सभी जो मेडिकल कॉलेज से जुड़े हुए अस्पताल हैं उनके लिए यह उपयोगी रहेगा और सब जगह समय पर ड्रग्स भी उपलब्ध हो सकेंगे। और जिस प्रकार की राष्ट्रीय परिस्थितियां भी बनी हैं उसमें सतर्क केंद्र सरकार ने और राजस्थान सरकार ने भी कुछ नियम करके इनको निर्देश दिए हैं, उसके तहत भी ये आज के युग में बनना समय पे बहुत उपयोगी रहेगा। मैं इस दृष्टि से मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल को और इनके सारे लोगों को अपनी ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ, बधाई देता हूँ। आशा करता हूँ कि बहुत जल्दी ये तैयार होकर के जनता के लिए उपयोगी बनेगा। अंतर्राष्ट्रीय नर्सेज दिवस के अवसर पर राजस्थान नर्सेज एसोसिएशन के नेतृत्व में जवाहरलाल नेहरू चिकित्सालय में आज भारत और पाक के बीच चल रही स्थिति को मद्देनजर रखते हुए शॉर्ट रूप में नर्सिंग की जन्मदाता फ्लोरेंस नाइटिंगेल, लेडी विद द लैम्प का जन्मदिन मनाया गया। सेवा कार्य के रूप में मनाया गया। चिकित्सालय के नर्सिंग अधीक्षक कार्यालय में सभी नर्सिंग कर्मचारी एकत्रित हुए। फ्लोरेंस नाइटिंगेल की प्रतिमा के सामने सभी नर्सेज कर्मियों के द्वारा केक काटकर और एक दूसरे को मिठाई खिलाकर उनका जन्मदिन मनाया। एसोसिएशन के जिला अध्यक्ष चेतन प्रकाश मीना ने फ्लोरेंस नाइटिंगेल की जीवनी पर प्रकाश डाला। इस दिन को फ्लोरेंस नाइटिंगेल के जन्मदिन की याद में मनाया जाता है। नर्सिंग को एक सम्मानजनक पेशा बनाने का श्रेय फ्लोरेंस नाइटिंगेल को ही जाता है। नर्सिंग अधीक्षक भगवान मीना और मुकेश शर्मा व पूर्व अध्यक्ष गंगाशरण जाटव के द्वारा फ्लोरेंस नाइटिंगेल के इतिहास के बारे में सबको अवगत कराया। 12 मई 1820 को इटली के फ्लोरेंस में नाइटिंगेल का जन्म हुआ था। कुलीन परिवार में जन्मी फ्लोरेंस के घर वालों को ये बिल्कुल मंजूर नहीं था कि उनकी बेटी नर्स बने, क्योंकि उस वक्त नर्सिंग को सम्मानित पेशा नहीं माना जाता था। आखिरकार फ्लोरेंस की जिद के आगे घर वालों को झुकना पड़ा और उन्हें नर्सिंग की ट्रेनिंग के लिए जर्मनी जाने की इजाजत मिल गई। साल 1851 में वे जर्मनी गईं और 1853 में उन्होंने लंदन में महिलाओं के लिए अस्पताल खोला। इसी साल क्रीमिया का युद्ध शुरू हो गया। फ्लोरेंस 38 नर्सों को साथ लेकर तुर्की के एक मिलिट्री अस्पताल में सैनिकों की सेवा करने गईं। अस्पताल में फ्लोरेंस ने गंदगी का पहाड़ देखा। उन्होंने सबसे पहले अपना ध्यान साफ सफाई पर लगाया। उन्होंने घायल और बीमार सैनिकों की देखभाल में दिन रात एक कर दिया। वे रात में भी सैनिकों की सेवा में लगी रहती थीं। इस दौरान हाथ में लालटेन लेकर वह मरीजों को देखने जाती थी। इसी कारण सैनिक उन्हें लेडी विद द लैम्प कहने लगे। जब फ्लोरेंस युद्ध के बाद लौटी तो उनका ये नाम फेमस हो गया था। आज भी पूरी दुनिया उन्हें इसी नाम से जानती है। नर्सिंग एसोसिएशन के मीडिया प्रभारी भवजीत सैनी ने बताया कि फ्लोरेंस नाइटिंगेल के जन्म दिवस के अवसर पर आज नर्सिंग एसोसिएशन की तरफ से कई पुण्य कार्य किए। बजरंगगढ़ सर्किल पर कबूतरों को दाना डाला गया और इमरजेंसी के सामने वाले गार्डन में बेजुबान पक्षियों के लिए परिंदे लगाए गए। गायों को चारा खिलाया और सर्किल पर शहीदों और सच्ची श्रद्धांजलि भी दी।
राजकीय महिला चिकित्सालय के सेमिनार रूम में भारतीय जनता पार्टी की महिला मोर्चा अध्यक्ष भारती श्रीवास्तव और उनकी टीम के द्वारा मेडिकल कॉलेज प्राचार्य डॉक्टर अनिल सामरिया और सीएमएचओ डॉक्टर ज्योत्सना रंगा के नेतृत्व में नर्सेज दिवस के अवसर पर नर्सिंग कर्मियों को माला पहनकर स्वागत किया। इस मौके पर मुकेश शर्मा, कमलेश सैनी, गीता गुर्जर, राजेंद्र सैनी, यशोदा जीनगर, परमेश्वर लाल, मनोज परिहार, ललित गोयल, बत्तीलाल मीना, गंगाशरण जाटव, देवेंद्र सैनी, विक्टोरिया, आशा मुलानी, नंदू मीना, विनीता गहलोत, शिवराज चंदेल, राकेश गुर्जर देशराज, मुकेश पवार, लता भाटी, अनुपमा, प्रिया आनंद, मनीष नामा, शैलेंद्र, भूपेश, नरेंद्र, कामनी यादव, पूजा महावार, बीना टांक, भूरालाल, पुष्पेंद्र सांखला समस्त नर्सिंग कर्मी मौजूद रहे। उत्तर पश्चिम रेलवे के महाप्रबंधक अमिताभ ने सोमवार को रेलवे स्टेशन का दौरा किया। साथ ही स्टेशन पर खुले नए गेम जोन का उद्घाटन भी किया। अमिताभ ने बताया कि अपनी एक दिवसीय अजमेर यात्रा के दौरान हुए पुष्कर और बूढ़ा पुष्कर में चल रहे निर्माण कार्यों का भी निरीक्षण करेंगे। उन्होंने भारत पाक सीमा पर शांति बनने के बाद बीकानेर में जोधपुर मंडल में प्रभावित हुई सभी गाड़ियों को फिर से संचालित किए जाने की बात कही। इस दौरान DRM राजू भूतड़ा सहित कई अधिकारी उपस्थित थे। वो मंडल के अधिकारियों से उनको समझेंगे क्या प्लानिंग है और भी आने वाले समय में इस क्षेत्र में अजमेर मदार से लेके अजमेर और इधर आदर्श नगर तक दुरई तक क्या डेवलपमेंट्स और होने हैं और क्या उसका स्टेटस है, इस बारे में डिस्कशन होगा। इस रात की सुबह नहीं होती जब तक हाथ में उसकी गर्माहट नहीं होती। चाय का प्याला, अखबार साथ पुराना है, मिट्टी से जोड़ता है। खबरों की खुशबू से सारा घर महकता है। हर रंग में ढला कहानियों से किस्सों तक ले जाता है बेरोक टोक। देश के हर हिस्से तक ये हकीकत का आईना है। ख्वाबों को सच करके दिखाता है। दैनिक नवज्योति, आपके लिए, आपके साथ। ये थे आज के मुख्य समाचार। विस्तार से जानने के लिए पढ़ते रहिए दैनिक नवज्योति। दैनिक नवज्योति के YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और ताज़ा अपडेट के लिए बेल आइकॉन दबाएं।